जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल 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 हरि कृष्ण के ऐश्वर्य को न जानने का परिणाम क्या है? भक्ति नहीं हो पाई। फिर क्या होगा? मूल मुद्दा हमारा यही है, भगवत प्राप्ति की, अर्थात आनंद प्राप्ति। आनंद की खोज में सब है, आनंद मिलेगा ही। ठीक, अगर ऐश्वर्य भगवान का नहीं जाना। हाँ नहीं जानेंगे तो कौन लोग हैं जो ऐश्वर्य नहीं जान के भक्ति करते, सीधे दशम स्कंद में कूद जाते। क्या बोलते हैं उनको? सहजिया। कहते हैं ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं, सीधे दशम स्कंद, सीधे गोपी गीत। तो क्या करेंगे? वो भगवत प्राप्ति करेंगे। यहाँ वही बात कही है, मेरी विभूति योग को जो नहीं समझेगा वो अनन्य भक्ति ही नहीं कर पाएगा। अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त होता हूँ, तो फिर मेरी प्राप्ति भी नहीं होगी, तो खाली एक्टिंग करते रहो, है ना? हाँ, लगेगा कि हाँ ये बहुत एडवांस हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और जानने का परिणाम क्या है? विभूतियों को जानने का परिणाम क्या है? फिर आनंद प्राप्ति। किसी को कहो भगवत प्राप्ति तो सोचता है भगवत प्राप्ति में मेरा क्या इंटरेस्ट है? आनंद प्राप्ति में तो है इंटरेस्ट, तब आदमी करने सोचता। सबका लक्ष्य आनंद है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे हम हो। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, काहे के लिए? आनंद के लिए। हाँ, तो कहीं कहीं शास्त्रों में दो उद्देश्य बताए गए, दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति। और कहीं कहीं एक ही चीज बताई गई, आनंद प्राप्ति। क्यों? इससे ऑटोमेटिक। हाँ, तो मेन जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, शायद
नए लोग कन्विंस ना हो गया हमको नहीं, हमारा एम ये नहीं है, हमारा एम तो पैसा कमाना, ऐश करो जीवन में, बाद में किसने देखा है। आनंद तो चाहिए, आनंद के लिए करना, बिल्कुल उल्टा जा रहे। शुरू में उन्होंने पढ़ा था ना कि इंद्रियों को नियंत्रित करने से आनंद प्राप्ति होती है, और जस्ट उल्टा सोचते रहते हैं। तो ये था 7वां श्लोक। विभूति आदि तत्व ज्ञानस्य फलम आह, फल बताया गया तत्व ज्ञान का, विभूति आदि तत्व ज्ञान का फल 7वें श्लोक में बताया गया। ठीक, अब वो फल देख करके हमें तो लालच हो गई कि हमको अनन्य भक्ति चाहिए, हमको भगवत प्राप्ति चाहिए, और उसके लिए विभूति योग जानना होगा, कंपलसरी हो गया। ठीक, अब क्या है विभूति योग? चैप्टर तो काफी बड़ा है, कितने श्लोक हैं इसमें? 40-50 श्लोक तो होंगे। 10वां अध्याय 42 श्लोक हैं। अब 42 श्लोकों में ऐश्वर्य है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहाँ से याद रहेगा हमको? तो भगवान ने 2 में सब समेट दिया, बस तुम ये 2 याद रख लो। अहम सर्वस्य प्रभव, अब नक्षत्रों में मैं सूर्य हूं, तो जब अहम सर्वस्य प्रभव कह दिया तो सर्वस्य में सूर्य नहीं आया क्या, चंद्र नहीं आया क्या, सब आ गए। और फिर अलग अलग बता दिए भगवान ने कृपा करके, कि जिसको वो नहीं समझ में आए, 2 शब्दों में इतनी बड़ी चीज कहाँ से समझा दिया। और भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, गागर में सागर भर सकते हैं। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कोई भक्ति कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कोई कर्म में लगा है वर्णाश्रम के हिसाब से, और कोई कर्म त्याग करके बैठा हुआ है, जो भी कुछ कर रहा है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये 2 बातें सारी विभूति को समेटे हुए अपने आप में। अब आप किसी भी विभूति को पकड़ लो, इन 2 के अंतर्गत आए। ठीक, बस ये 2 समझ लो, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो फिर क्या होगा? भाव समन्वित भजन, भाव समन्वित भजन चालू गया। ठीक है, ये विभूति योग है, मात्र इतना सा, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। इस प्रकार समझकर भाव समन्वित होकर भजन करने लग जाएगा। और भगवान ने ये बात अंत में कह सकते थे, ये मेरी सारी विभूतियां हैं, इनको जान करके भाव समन्वित होकर भजन करें, यहीं पे बोल दिया। इसका मतलब दिस इज इनफ। तो इस 8वें श्लोक में बताया गया कृष्ण का महा ऐश्वर्य, बाकी सारे ऐश्वर्य इसी के अंतर्गत। अब आज का श्लोक है, इसमें बताया गया है कि पहले बताया विभूति जानने पर अनन्य भक्ति होगी, फिर भाव समन्वित भक्ति कैसे होगी। अब बता रहे हैं जो अनन्य भक्त होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है। अब उनके स्वभाव का वर्णन, अब विभूति बता चुके, हाँ वो हो गया। अब अनन्य भक्तों का स्वभाव कैसा होता है और भक्ति के प्रकार क्या क्या है। तो कह रहे हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं
तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गतप्राणा मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मच्चित्ता मुझे समर्पित चित्त वाले मुझे समर्पित चित्त वाले मदगत प्राणा है मदगत प्राणा मुझे समर्पित प्राण वाले मुझे समर्पित प्राण वाले मुझे समर्पित चित्त वाले मुझे समर्पित प्राण वाले प्राण माने एनर्जी हाँ? प्राण वायु मत चित्ता मदगत प्राण सारी एनर्जी मेरे लिए है उनकी और मन भी मेरे लिए नित्यम नित्यं सर्वदा सर्वदा परस्परम परस्परम एक दूसरे को एक दूसरे को माम मां मेरा तत्व मेरा तत्व बोधयन्तः बोधयन्तः जनाते हुए जनाते हुए ने अवगत कराते हुए अवगत कराते हुए च च एवं एवं कथयन्तः कथयन्तः नाम रूप आदि का कीर्तन करते हुए नाम रूप आदि का कीर्तन करते हुए तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं जो अपने चित्त तथा प्राण मुझे समर्पित कर दिए हैं वे सर्वदा एक दूसरे को मेरा तत्व बताते हुए जिसने अपना चित्त और प्राण मुझे समर्पित कर दिया है वे सर्वदा एक दूसरे को मेरा तत्व बताते हुए एवं मेरे नाम रूप आदि का कीर्तन करते हुए संतोष लाभ करते हैं और आनंद का अनुभव। उनके आनंद और संतोष का एकमात्र कारण है मेरा तत्व एक दूसरे को बताते हैं इसी में खुश रहते खुशी के लिए उनको और कुछ नहीं चाहिए इसी में संतोष इसी में आनंद है क्यों क्योंकि चित्त और प्राण एनर्जी सब भगवान को दे दिया है कह रहे हैं तात्पर्य में चक्रवर्ती भगवान कि एतादृशा अनन्य भक्ता एव मत प्रसादात् लब्ध बुद्धि योगः पूर्वोक्त लक्षणम दुर्बोधम अपि मत तत्व ज्ञानम प्राप्नुवन्ति। ऐसे अनन्य भक्त ही मेरी कृपा से बुद्धि योग प्राप्त करते हैं। ददामि बुद्धि योग ऐसे अनन्य भक्त ही मेरी कृपा से बुद्धि योग प्राप्त करते हैं एवं दुर्बोध होने पर भी पूर्वोक्त लक्षण युक्त तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन सा तत्व ज्ञान? ऐश्वर्य जाना तब अनन्य भक्ति की। अब अनन्य भक्त क्या प्राप्त करता है उसका वर्णन हो रहा है। अब फिर तुम कहोगे ऐश्वर्य तो उल्टा चल रहे। अब यहाँ ऐश्वर्य की बात नहीं है, फिर से सुनो। ऐसे अनन्य भक्त ही मेरी कृपा से, अनन्य भक्त तो पहले ही कह दिया, इसका मतलब कि ऐश्वर्य ज्ञान तो हो ही गया। ऐसे अनन्य भक्त ही मेरी कृपा से बुद्धि योग प्राप्त करते हैं। एतादृशा मत भक्ता एव मत प्रसादात् लब्ध बुद्धि योग। एवं दुर्बोध होने पर भी बहुत कठिन है इसको प्राप्त करना, फिर भी वो तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन सा तत्व ज्ञान? कल बताया था, भक्ति योग। हाँ, तो बहुत पीछे चली गई। ज्ञान जो भाव है
डिवोटी का भागवत तत्व विज्ञानम। अरे वो रिलेशनशिप क्या है? हाँ, सबके साथ भागवत तत्व, ठीक है, भगवान को तत्व से जानना। और माम यो वेत्ति तत्व त्यक्त्वा धर्मं पुनर्जन्म नहीं थी। अब वो जो है, पहले उसने विभूति योग समझा, उसके बाद अनन्य भक्त बना, उसके बाद भाव समन्वित भक्ति किया। और जब भाव समन्वित भक्ति होने लग गई, अब भगवत तत्व विज्ञान समझ में आने लगा। अब आनंद बढ़ा हुआ है उसका। भक्ति पहले भी कर रहा था, साधन भक्ति कर रहा था, उसमें आज्ञा पालन कर रहा था, गुरु ने कहा है करना है ना, अपनी उन्नति के लिए करना है। अब उसको आनंद लग गया, भाव समन्वित भक्ति हो रही। पिछले श्लोक में था तात्पर्य लास्ट में। अब भाव समन्वित होकर जब करेगा तो भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष से जाए, भगवत तत्व विज्ञान समझ में आए। और यही तो एम है। ये समझ में आ गया तो भगवत प्राप्ति है ही। और क्या बचा था भगवत तत्व ज्ञान में? यहाँ क्या है? जैसे कहा भक्त्या माम अभिजानाति, तो यही अनन्य भक्ति से ही मुझे जान सकते हो। ज्ञान क्या जान सकते हो? मेरे तत्व को जान सकते हो। क्या है चौथे अध्याय का नवा श्लोक? जन्म कर्म जन्म कर्म चाहिए। एवं यो वेत्ति तत्व। तो ये एवं यो वेत्ति तत्व, अब तत्व से, बाकी साधन भक्ति से तत्वतः जान जाए ये नहीं कहा है। वहाँ भक्त्या माम अभिजानाति का मतलब ये, हाँ अनन्य भक्ति, भाव संबंधित भक्ति। फिर से एक बार सुनो। ऐसे अनन्य भक्त ही मेरी कृपा से बुद्धि योग प्राप्त करते हैं एवं दुर्बोध होने पर भी पूर्वोक्त लक्षण युक्त तत्व ज्ञान प्राप्त। तो अनन्य भक्तों का स्वभाव कैसा है, क्या करते रहते हैं? वो तो सबसे पहला होता है मच्चित्ता। ये साधु का भक्त का लक्षण बताया जाए। मच्चित्ता, मच्चित्ता मतलब मद रूप नाम गुण लीला माधुर्य आस्वाद आस्वादेशु एव लुब्ध मनस। लुब्ध मनस, उनके मन में लालच है। लुब्ध मनस, किस चीज की लालच है? लीला माधुर्य आस्वादेशु, लीला माधुर्य का आस्वादन करने की लालच है। यही मंगल आरती में कहते क्या है? प्रतीक्षा श्री राधिका माधव योर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम न प्रतिक्षण लोलुपस। वही बात यहाँ पर। मत चित्ता का मतलब ये है, ये चित्त मुझ में समर्पित है, माने मद रूप। अब यहाँ पर भी देखो चैतन्य महाप्रभु बात कंफर्म हो रही है चक्रवर्ती बात के द्वारा। सबसे पहले रूप कह रहे हैं, हाँ? कोई किसी का नाम ले रहे हैं तो पहले रूप ध्यान आता है। जैसे हम कहें चलो रोहित प्रभु को फोन लगाओ, अब रोहित का रूप सामने आ जाता है ना पहले। तो इतना आसान हो जाता है हम लोग को इन संबंधों में। लेकिन कृष्ण का रूप नाम जब से पहले कंसंट्रेट करके माइंड वहां पे ले जाओ, उसके बाद आराम से बैठ के चलो। तो मद रूप, फिर कह रहे नाम, मद रूप नाम गुण लीला माधुर्य आस्वादेशु एव, केवल इसी के आस्वादन में लुप्त मनस, और मन की लालच कहीं नहीं। ये अनन्य भक्त, ठीक है। उसका एक लक्षण हुआ मत चित्ता। दूसरा लक्षण बता रहे हैं मदगत प्राणा, माम बिना प्राणान धर्तुम असमर्था। मेरे बिना वो प्राणों को धारण नहीं कर सकते, मर जाएंगे, मेरा गुणगान नहीं करेंगे, मेरी लीला नहीं सुनेंगे
कीर्तन नहीं करेंगे और मुझे लगता है मर ही जाएंगे। जैसे अन्नगत प्राणा नरा, से अन्न के बिना जीव प्राण धारण नहीं कर सकता, ऐसे मेरे अनन्य भक्त मेरा गुणगान किए बिना प्राण धारण नहीं कर सकते। प्राण है ही, एनर्जी सारी है ही उनके लिए, नहीं तो एनर्जी लूज करके पड़े रहेंगे अगर ये सब नहीं मिला अवसर। मत चित्ता मधुरूप नाम गुण लीला माधुर्य आस्वादेशु एव लुब्ध मनस, मदगत प्राणा माम बिना प्राणान धर्तुम असमर्थ, असमर्थ है बिल्कुल प्राण धारण करने में। अन्नगत प्राणा नरा इतिवत। फिर कह रहे बोधयंत, बोधयंत का क्या मतलब, ये दूसरा गुण हुआ मदगत प्राणा। जैसे मछली बिना जल के अगर कहे कि चलो थोड़ा तट पे घूम के आते, मर जाएगी, उसके लिए वहां सुख नहीं है। जीव दोनों तरफ सुख लेना चाहिए। उसी मछली की तरह इधर सुख मिलता है नहीं भ्रमण करने के चक्कर में, चलो मरता तो नहीं है परंतु उसको मरा हुआ ही माना गया। चेतना नहीं है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर वो कॉन्शियसनेस ही नहीं मानी जाती।